नमस्कार साथियों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो मोटिवेशन लाइन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, कहते हैं कि आईना भी टूट जाता है, तस्वीरें भी बदल जाती हैं। आईना भी टूट जाता है, तस्वीरें भी बदल जाती है। खुद पर भरोसा हो तो तकदीरें भी बदल जाती है, तकदीरें भी बदल जाती है। चलिए आज शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधों के भाग। देखिए, मुख्यतः पौधों के दो भागों में बांट दिया गया है। एक को पहले को कहते हैं शूट सिस्टम, शूट सिस्टम, और दूसरा होता है रूट सिस्टम। पहला रूट शूट सिस्टम और दूसरा रूट सिस्टम। देखिए, शूट सिस्टम के अंतर्गत वह भाग आते हैं जो जमीन से ऊपर पाए जाते हैं। कौन से भाग? वह भाग जो जमीन से ऊपर पाया जाता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले भाग हैं स्टेम, लिप, फ्लावर, फ्रूट, ये मुख्यतः ये भाग आते हैं स्टेम, लिप, फ्लावर और फ्रूट। और रूट सिस्टम के अंतर्गत दो प्रकार की रूटें आती हैं। पहला जो रूट है उसको टैप रूट के नाम से जानते हैं, टैप रूट, और दूसरा है फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ डिटेल से एक एक के बारे में जानेंगे। तो पहला शूट सिस्टम को जानते हैं। पहला है स्टेम। क्या है? स्टेम। देखिए, स्टेम का जो कार्य है वो पौधों को सीधा रखता है और जमीन के अंदर से जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं, मिनरल्स, उसको पत्तियों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो यह पौधों को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है तथा जमीन के अंदर से खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है उसे कहते हैं लिप। लिप में होता है पत्ती। देखिएगा, पत्ती पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसी भाग में पौधे का भोजन बनता है। पौधे का भोजन कहाँ बनता है? तो पौधे का भोजन इसी पत्ती में बनता है। तो इसे फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। और इस भाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए, तो इसका काम है, पत्ती का कार्य है भोजन का निर्माण करना। और इसका रंग, एक इसी के साथ एक और सवाल है कि इसका पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? तो ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल। अगर आपको फोटोसिंथेसिस जानना है तो हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में बायोलॉजी बाई मार्कंडेय सर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसी में फोटोसिंथेसिस आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तीसरा
फ्लावर। फ्लावर जो होता है यह पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है। दिस इज द अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो देखिए पौधों के जो फूल होते हैं यही इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहलाते हैं, और यहीं से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों में होता है। तो इसके आधार पर अगर फूल को विभाजित किया जाए तो पुष्प दो प्रकार के हो गए। एक हो गए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और दूसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसे हार्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिसेक्सुअल को जानते हैं। इसे एक लिंगी पौधा पुष्प कहते हैं। तो ऐसे पुष्प जिसमें केवल और केवल मेल अथवा फीमेल पार्ट्स पाया जाता है उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। दूसरा बाइसेक्सुअल, ऐसे पुष्प जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों भाग पाए जाते हैं। कौन कौन? मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं। तो इस मेल और फीमेल पार्ट का जो रिप्रोडक्शन आपको जानना है तो उसी प्लेलिस्ट में भी एक और वीडियो है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रूट। देखिए पुष्प में रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का निर्माण होता है, और इसी फ्रूट में सीड भी बनता है, और जो इन फ्यूचर जर्मिनेट होकर एक नया पौधे का रूप ले लेता है। चलिए इसके बाद हम लोग शूट सिस्टम को जानते हैं। शूट सिस्टम, दूसरा जो हमारा भाग था वह था रूट सिस्टम। क्या था? रूट सिस्टम। देखिएगा अगर पौधों के रूट जड़ की बात की जाए तो पौधों के जड़ को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला था टैप रूट। क्या था? टैप रूट। देखिए यह जड़ें काफ़ी गहराई तक पहुँच पानी की तलाश में चली जाती है, और ये मोटी होती है, और इससे पतली पतली जड़ें निकली होती हैं। अगर इसका डायग्राम देखें तो जड़ इस प्रकार की होती है। एक मुख्य जड़ें ज़मीन के अंदर चली जाती है, उसमें से कुछ जड़ें निकल जाती है, तो इसे टैप रूट या मूसला जड़ कहते हैं। और ये बड़े बड़े पौधों में जैसे बरगद, पीपल, नीम इत्यादि में पाया जाता है। दूसरी जो जड़ है वह है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, देखिए इसके नाम से ही साफ दिख रहा है फाइब्रस, इट मीन्स जस्ट लाइक फाइबर। तो यह जड़ें जो होती हैं एक समान होती है और झकड़ी की तरह दिखती है। इसको डायग्राम में अगर हम लोग अच्छी तरह समझेंगे, जैसे धान गेहूं की जो जड़ें होती है इस तरह की निकली होती है, समान लंबाई की काफ़ी जड़ें एक जगह से निकलती हैं, और ये बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है। तो इस तरह के जड़ को फाइब्रस रूट कहते हैं। यह पाया जाता है आपका गेहूं, धान इत्यादि के पौधों में इस तरह की जड़ें पाई जाती हैं। चलिए इस पार्ट को हम एक डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। पौधों के भाग को एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए डायग्राम बनाना बेहद आसान है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना लेंगे। बहुत आसान सा ये डायग्राम है, आप भी कोशिश ज़रूर कीजिएगा बनाने का।
तो पौधों के भागों को इस डायग्राम के द्वारा हम लोग अच्छे तरीके से क्या करेंगे, समझ लेंगे। ये पौधों की हो गई पत्तियां, चलिए, और यहाँ कुछ रेड मार्कर और चलिए देख लेते हैं। ये पौधों के भाग को देखिए, ये है आपका फ्लावर, ये लिप, यह हो गया आपका फ्रूट, ये हो गया स्टेम, और ये हो गया आपका रूट। देखिए पौधे का जो भाग जमीन से ऊपर पाया जाता है उसे शूट कहते हैं, और जो जमीन के नीचे पाया जाता है उसको रूट कहते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका पार्ट्स ऑफ प्लांट। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।